आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। रेशमा पटेल की नेहा गुप्ता से बातचीत, जिसका शीर्षक है उभरती प्रतिभा। युवा साथियों, आज मेरे साथ स्टूडियो में दो धाविका हैं, रोजी और रेशमा। दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत बचपन से ही हुई। जब ये दोनों बड़ी छोटी थी तो इनके दिलो दिमाग में धाविका होने का कैसे जुनून उभरता है, चलिए जानते हैं इन्हीं दोनों से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू मैम। रोजी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। यस मैम। सारे युवा साथी हमारे जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जी मैम, वो ये जानना चाहते होंगे कि ये जो आग है, ये जो जुनून है, ये कब लगा कि नहीं मुझे तो अब बस यही करना है? बस मैम, जब मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं पहले छोटी तो थी पर स्कूल से लेके आया गया घर पे। फिर उसके बाद भैया बोले बाबा से, बाबा और पापा लोग तो ऐसे सपोर्ट किए। बट स्टार्टिंग में जैसे कहते हैं कि कुछ गांव के लोग होते हैं तो थोड़ा सा वो करते हैं कि अरे कहाँ बहन बेटी कहाँ दौड़ेगी छोटे छोटे कपड़ों में। बट नहीं, मेन सपोर्ट है मैम। मुझे ये चीज़ का मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे भैया, सबसे बड़ी मेन पॉइंट ये है कि घर में सपोर्ट करने वाले हैं, वो भी सबसे बड़े हैं मेरे भैया। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ खुद एक प्लेयर है, वहाँ मैं इंटरनेशनल हूँ। भैया होने के बाद मैं भी हूँ। अच्छा दोस्तों, एक बात आपने रोजी की बातों से जाना, घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सपोर्ट करता हो, बाकी दुनिया क्या सोचती है, क्या चाहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हमारे अपने और हम क्या सोचते समझते हैं। रोजी, जब भैया ने आपके सपोर्ट करना शुरू किया तो भाई शुरू में तो इतनी स्ट्रेंथ रही नहीं होगी कि भाई दौड़ लें। हाँ। और आप लोग तो मतलब मैंने सुना है 30-30 किलोमीटर आपके लिए बड़ी आम बात है। अभी तो मैम आम शुरू में तो नहीं था, बट जाते थे, ऐसे खेलते थे, दौड़ते थे, फिर भी थोड़ा थकते थे, फिर दौड़ते थे, ऐसा था। पर अब तो ऐसा हो गया कि 28 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 32 किलोमीटर तो नॉर्मली हो गया है कि 2 घंटे 3 घंटे नॉर्मली हो गया। अब दौड़ते रहो, कोई वो नहीं होता। अच्छा, आम लोग रोजी, जैसे मुझे लगता है 500 मीटर अगर दौड़ा दिया जाए, आधा किलोमीटर जिसे हम कह रहे हैं, उनकी सांसें होने लगती हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं, क्या फर्क होता है एक आम इंसान और एक धावक में? मैम कुछ नहीं होता, बस ये है कि आम इंसान में वो सोचता है यार बहुत थकान लग रही है। माइंड का खेल है बस मैम। सबसे मेन पॉइंट तो माइंड का। अगर हम माइंड से सोचेंगे अरे हम भी थक रहे हैं तो हम भी वही सोचते। कभी कभी माइंड कहता है कि अरे आज तो इतना दौड़ लिया, छोड़ते हैं। उसी में होता है कि बस माइंड का थकान है बस मैम। आम इंसान भी खेतों में काम करता है तो उतना नहीं थकता है। जब कोई भी अभी मैम जैसे रोपाई के खेतों में चल रहे हैं तो किसान लगे पड़े हैं, धूप हो या बरसात हो रही है, कुछ नहीं वो हो रहा है, रोपाई तो कर रहे हैं। बट उसी में कि हम धावक है तो दौड़ रहे हैं, तो बस ये दिख रहा है कि हमें अपना मेडल चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे ये बात जो लक्ष्य पर है सीधे कि भाई मुझे तो वो मेडल चाहिए तो बस चाहिए। ये बात किसने और कब बताई थी कि हमारा फोकस तो बस वही होना चाहिए? जैसे कि हमारे बड़े भैया इंद्रजीत पटेल हैं, यूथ ओलंपियन, उन्होंने ही बोला जो अपना टारगेट है उस पे काम करोगे तो सफल ही होगे, अगर बहक जाओगे तो नहीं मिलेगा। अपना लक्ष्य, अपना टारगेट अपने साथ में रखो। अच्छा रोजी और रेशमा, जैसे लड़कियों का दिल बड़ा चुलबुला होता है, मन करता है पानी पूरी खा लें, मन करता है यूं कंघी कर लें, मन करता है सच संवर लें। कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि भाई धावक लोग तो दौड़ते ही हैं, बॉडी भी स्टफ है? मैम कहते तो लड़कियों का होता है, बट जैसे हमने बचपन से ही मेरे भैया ने हमें बना दिया। बस मैम ये होता है कि मतलब योगी आदित्यनाथ से हमारा इंटरव्यू था तो भैया ने मजाक में बोला कि तुम लोगों को सूट पहन के जाना होगा। मेरा ऐसा मुंह बना कि कहाँ जींस और टॉप टी शर्ट पहनने वाले, लोअर टी शर्ट पहनने वाले, वहाँ सूट पहन के जाएंगे, कैसे लगेंगे अजीब से। बस अब हमें मतलब सूट वूट में मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, बाकी वैसे तो ठीक है। अच्छा, होता है दीदी लोगों को देख के। अच्छा, एक शब्द आपने कहा कि आपके भ्राताश्री ने कहा कि समय है बनने का, या तो बन जाओ नहीं तो बहक जाओगे। बहुत सारे लोगों ने बहकाने की भी कोशिश की होगी कभी? ये मैम बहुत लोगों ने। क्या कहते थे? फिर आप बहकी क्यों नहीं?
बट मैम कहते हैं ना, जब बड़ों का मतलब डांट और प्यार सपोर्ट हो तो कुछ भी कर सकते हो, पर बहक नहीं सकते। ये है सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे भैया का कि हम गलत कहीं भी भटके हैं तो उन्होंने हमें सीधा रास्ता दिखाया कि ये गलत है, ये गलत कर रहे हो। थोड़ी सी अगर गलती की है तो वहाँ डांट पड़ी है। तो सबको पता होगा जब बड़े हैं तो छोटे हैं तो हम मार खाएंगे ही खाएंगे। मैंने बहुत मार खाया है भैया से। दोस्तों, ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है रोजी की, कि जब भैया या पापा मम्मी कोई भी डांटता था तो खुद को ये स्वीकार कर लेना कि नहीं मैं तो गलत थी और खुद को सुधार लेना। जैसे ये आपकी बहुत बड़ी बात है। आजकल के बच्चे जब मम्मी पापा डांटते हैं तो उनका जो व्यवहार रहता है ऐंठने वाला होता है, अरे हम तो देख लेंगे। कभी आपने ऐसा नहीं कहा? नहीं मैम, भैया डांटते हैं तो सुन लेती हूँ, और पापा थोड़ा सा भी, पापा बोलते हैं कभी कभी, जैसे भैया को बोलते हैं या किसी को बोलते हैं मुझे गुस्सा आता है, पर कहती हूँ नहीं रोजी कंट्रोल कर लो, नहीं वही डांट पड़ेगी भैया से। भैया अगर भैया सामने खड़े रहते कोई कुछ भी बोलते रहता तो मैं शांत हो जाती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, सुन के इग्नोर करती हूँ। क्या बात है युवा साथियों, अपने बड़े लोगों की सुनना। पता नहीं अगर हमने सुन लिया तो शायद खुद को पा लिया। ये ध्यान रखने वाली बात है। हमारे साथ रेशमा भी है। रेशमा, आप बड़ी चुप सी बैठी हुई हैं, आप भी खूब दौड़ती हैं। शुरू में मतलब कभी थकान जब हुई थी तो रोजी ने कहा कि भाई कहते थे कि भैया ये माइंड गेम है, आपको खेलना ही पड़ेगा, आपको दौड़ना ही पड़ेगा। आपको नहीं लगता था अरे यार ये टखनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द, अब बस? मैम, जो पाना रहता है तो उसको थकान तो देखनी नहीं चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है तो उसको तो पाना ही है, चाहे थकान हो चाहे कुछ भी हो। मेहनत तो मेहनत करेंगे तभी तो मिलेगा हमें आगे। हम नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। हम सोचेंगे आज हो गया तो कल नहीं करेंगे, आज तो खाया तो हम कल क्यों खाएंगे? जब आज ही करना तो आज ही खाओ, नहीं कल नहीं खाना तो क्यों करना फिर? दोस्तों, अगर हमें कुछ करना है तो ये छोटी छोटी जो बाधाएं हैं, थकान है, आज भूख लग गई, वो कपड़े नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं, इसको दरकिनार करना होगा। ये रोजी और रेशमा ही कह रही हैं और दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। रेशमा, आप पढ़ाई भी करती रही हैं, पढ़ाई और स्पोर्ट्स कैसे एक साथ मैनेज करती थी? मैम, हमें तो मैनेज करना पड़ता है, स्पोर्ट्स को भी पढ़ाई को भी लेके दोनों साथ में लेके चलना पड़ता है। अरे स्पोर्ट्स है तो क्या करेंगे, पढ़ाई नहीं करना? पढ़ाई भी जरूरी है, स्पोर्ट्स भी जरूरी है, हमें करना भी साथ में, दोनों लेके चलना पड़ जाए। मतलब दोनों टाइम डिवाइड करके रखती होंगी कि भैया पढ़ना है, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। शिक्षा तो बहुत ही ज़रूरी है। यस मैम। तो ऐसा नहीं होता था कि जब दौड़ने के बाद थक गए तो किताब कौन खोलेगा, सो जाते हैं किताब के ऊपर ही सर रख के? कभी ऐसा हुआ? छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई। मैम, मैं तो यही है, मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मतलब उतना है। थकान को जैसे हर किसी को नींद आती है, चाहे हम ही हो, कोई अगला भी हो, हमारे जैसा कोई भी हो। दौड़ने के बाद हर कोई बंदा भी थकता है, 2 घंटे जरूर सोना चाहिए उसको, रिकवरी चाहिए उसको। इसके बाद चाहे काम करे चाहे पढ़ाई करे, कुछ भी उसको रिकवरी जरूरी चाहिए। मतलब शरीर का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है, तभी तो इस शरीर से ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, जब आप लोगों को मेडल मिलते रहे हैं छोटे से लेकर आज, रोजी 22 साल की हैं कुछ और रेशमा जी जो है 18 साल की हैं, जब मेडल्स मिलता तो कैसा लगता होगा जब गले में कभी सोने का, कभी सिल्वर, कभी कांस्य पदक पहनाए जाते? तो एक अलग ही फीलिंग होती है मैम। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि पता नहीं कि मम्मी पापा लोगों की आंख में आंसू कितने आए होंगे। एक अलग ही आंख भर जाती है, अपनी खुद नम हो जाती है कि यार आज हम मेडल यहाँ पे जीत रहे हैं और हमें देख के कितने लोग खुश होंगे या कितने लोग दुखी होंगे या क्या होगा पता नहीं, लेकिन अपना एक अलग ही अंदाज रहता था, चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है अपने आप ही, पता नहीं क्यों। विदेशी धरती पे दौड़ना कैसा लगता था रोजी? बहुत अच्छा लगता है मैम, बट कहते हैं ना जब चाइना, कोरिया या कोई भी टीम अदर स्टेट खड़ी हो अदर कंट्री की, तो ऐसा होता है कि अरे अब तो क्या होगा, कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, देखेंगे। ऐसा फील होता है। कभी ऐसा भी हुआ होगा शुरू में कि खूब मेहनत करके आप अपने देश से विदेश की धरती पे दौड़ने गए और मेडल नहीं हाथ लगा? हुआ है मैम, ये भी कह सकते हैं। कभी कहते हैं आप उतार चढ़ाव, जैसे कहते हैं हर किसी की लाइफ में होता है, ऐसे गेम में भी है, कभी अप है तो कभी डाउन है। हम इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी जब अच्छी टाइम ना लगे तो अजीब सा मन दुखी होता है, या मेडल आउट हो जाओ तो अलग ही दुख होता है कि ऐसा लगता है पता नहीं क्या हुआ यार, इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं हो रहा, और करे तो करे क्या, गलती कहाँ से हो रही है वो भी सोचना पड़ता है, सोचते रहते हैं। तो उस समय जब
मन थोड़ा दुखी रहता है। वो जी। कहते हैं कि दिल टूटने वाली बात हो जाती है जी, जब आप कुछ दिल से चाहते हैं और दिल वाली बात ना हो तो दिल ही टूटता है। फिर कौन समझाता था आपको? बड़े भैया वही समझाते भी है, वही डांटते भी है, वही हर एक चीज सपोर्ट। मैम मेरे बड़े भैया इंद्रजीत पटेल से ही मिला, जो कुछ भी हुआ है मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मैं ऐसे भाई की बहन हूँ और वो मेरे बड़े भैया, मैं बहुत लकी हूँ। दोस्तों, रोजी और रेशमा की आंखें थोड़ी नम हैं, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ क्योंकि ये कहानी कई सारे मोड़ों से गुजरती हुई आज यहाँ पर वो लोग बयां कर रहे हैं। रोजी, खाने में आपको क्या अच्छा लगता है? क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो कहेंगी भैया पानी पूरी खा लेते हैं या फिर कुछ पेस्ट्री वेस्ट्री दे दो, मन कर रहा है, आज मौसम खुशगवार हो गया है। कभी आपके साथ भी हुआ कि नहीं भैया चने खाने हैं, स्ट्रेंथ बनाने के लिए क्या कुछ करती हैं? मैं इन सब चीज़ों में नहीं, पर मेरे भैया को और मुझे अभी भी डांट पड़ती है। सबसे मेरा फेवरेट है तो वो भी है बेसन के लड्डू, और जिससे मुझे बहुत डांट पड़ती है कि ये बहुत मीठा खाती है। अभी भी भैया डांटते हैं। अगर कुछ भी हुआ, कहीं भी पूजा हुई या कुछ भी हुआ तो सबसे पहले भैया कहेंगे रोजी आज तेरी पसंद की मिठाई मिलेगी, बेसन के लड्डू घर में सब चिढ़ाते, बहुत मीठा खाती है, बहुत पिटेगी। अच्छा, ये मीठा नहीं खाना होता है क्या जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं? ऐसा नहीं है मैम, खाने को होता है, पर मैं ना कभी कहते हैं ना जब ज्यादा मन हो जाता है ना खाने लगती है तो फिर डांट पड़ती है। अच्छा, मीठा मतलब बहुत ज्यादा खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता? नहीं मैम, थोड़ा मतलब जैसे रिकवरी के लिए, जैसे थकान ज्यादा है मैम, जैसे कि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया, बॉडी में अजीब सा ऐसे हो रहा है कि चक्कर से आ रहे हैं या थकावट हो रही है, तब उस पर थोड़ा सा मीठा खा सकते हैं, पर ज्यादा नहीं। ओह, और वैसे आमतौर पे आप दोनों क्या क्या खाते हैं? नॉर्मल मैम, जैसे कि सब खाना खाते हैं, जैसे दाल चावल, रोटी सब्जी, फल? मैं तो चावल नहीं खाती, रोटी सब्जी और दाल जो भी है वो खा लेती हूँ, सिर्फ चावल छोड़ के मैं। अच्छा, आप अपने युवा साथियों को जो ये कहानी आपकी सुन रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? कई युवा हैं जो घर के किसी कोने में अपने बिस्तर के सिरहाने ऐसे कोने में बैठ गए हैं, उनको लगता है कि शायद जिंदगी में कुछ रहा नहीं। पानी को मम्मी कुछ कहती हैं कि उठो कुछ कर लो, नहीं जाओ, और फिर से वो मोबाइल देखने लगते हैं और उदास हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं यही कहूँगी कुछ भी होता है वक्त क्यों बदलते टाइम लगता है, बस अपने आप को समय दो, अपना जो कहते हैं कर्तव्य सबसे मेन है, अपना मेहनत अपने कर्म करो, बाकी देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, बाद में तो कल। बहुत शुक्रिया रोजी और रेशमा। दोस्तों, रोजी ने कहा वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब मन उदास हो ना, चुपचाप वक्त को देखी ना, सुबह से दोपहर कैसे होती है, दोपहर से शाम कैसे होती है, और इस दौर में आपके आसपास के लोग, वो पशु पक्षी, वो पेड़ पौधे जो आपको बोलते हुए नहीं दिखते लेकिन वो भी काम कर रहे हैं, और जब आप उनको देखेंगे, यकीन मानिए आप कमरे के उस कोने में बैठे नहीं रहेंगे। उठिए और अपने सपनों को झिलमिलाने दीजिए। फिर बातें होंगी। नमस्कार साथियों, अभी आपने सुना रोजी पटेल और रेशमा पटेल की नेहा गुप्ता से बातचीत, जिसका शीर्षक था उभरती प्रतिभा। उन्नति, अभी यहीं हम लोग 500 मीटर भी दौड़ नहीं पा रहे हैं और वो रोजी दीदी और रेशमा दीदी कहाँ 28 से 30 किलोमीटर दौड़ गई। बिल्कुल सही कहा तुमने लक्ष्य। और उन्होंने कितने ढेर सारी हमें इंस्पिरेशनल वाली बातें भी बोली कि जैसे कि सब माइंड का गेम होता है, हमें स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों को लेकर चलना होता है, और कैसे फास्ट फूड को अवॉइड करके अच्छे अच्छे हेल्दी खाना खाने होते हैं, और जैसे रोजी दीदी ने कहा कि अपने टारगेट को लेके बहुत हार्ड वर्क करना होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने लक्ष्य। और अब वक्त हो गया है एक और गीत का, जिसका नाम है एक मुलाकात जरूरी है सनम। फिल्म सिर्फ तुम